कार साथियों, आज हम उपस्थित हुए हैं कि जनगणना 2027 के बारे में कुछ अनुभवों को आप तक साझा करें। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई निंजा टेक्निक आपको बताने वाला हूं या कोई करिश्मेटिक बात करूंगा। केवल उन अनुभवों पर मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा जो हमको फील्ड कार्य के दौरान देखने को मिला, सुनने को मिला। उन पे क्यूआरटी टीम का मेंबर रहा हूँ, क्विक रिस्पांस टीम का। 1 महीने पूरा हम लोगों ने जनगणना कार्य में जो है उसको हैंडल किया है। जो प्रॉब्लम्स हम लोगों के सामने आई हैं, फील्ड ट्रेनर रहा हूँ, नोडल तकनीकी सहायक रहा हूँ। तो इन सब भूमिकाओं में जो अनुभव मैंने गेन किया है वही मैं आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं बताऊँगा जो आपके जो है प्रशिक्षक ने आपको बताई ना हो। आपको लगेगा भी कि क्या फालतू बात कर रहा है, ये वही बातें कर रहा है जो हमको पहले बताई गई हैं। तो अजीब बात तो नहीं ही बताई जाएगी, लेकिन ये ज़रूर बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ हमसे मिस्टेक्स होती हैं, गलतियाँ होती हैं, जिनके कारण हमें डेटा डिलीशन की ओर जाना पड़ता है, हमारी एक्यूरेसी प्रभावित होती है। इन सब चीज़ों से कैसे बचना है उस संदर्भ में हम थोड़ी सी बात करेंगे। पहली बात तो हम ऐसी करेंगे जो बिल्कुल ट्रेडिशनल, हमें कहेंगे कि ये किताब आप पढ़ लीजिए। ये देख रहे हैं, ये जनगणना की ही किताब है, जनगणना 2027 की, जो मिली हुई है सभी प्रगणकों को भी दी गई है, प्रशिक्षकों को भी दी गई है। किसी को ना मिली हो तो वो कोशिश करें कि वो पीपीटी पढ़े जो आपके प्रशिक्षकों ने आपको प्रोवाइड कराई है। उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सवाल ये है कि जब इतना सारा पढ़ ही लेंगे तो आप महाशय क्या बताने के लिए यहाँ हैं। तो मैंने कहा ना कि मैं प्रैक्टिकल बातें करने आया हूँ, जो फील्ड में प्रॉब्लम्स आई हैं और जिनको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है या समाधान जिनका किया है, और जिनका रिपीटिशन भी लोग करते रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार हुआ हो तो उस समस्या का समाधान मैं यहाँ बताने आया हूँ। सबसे पहले तो बात है भवन नंबर की। हम ये कहते हैं कि जब आप एक बार नंबरिंग कर लीजिए, 3 दिन में वो बताया गया था कि आपको नंबर डाल लेने हैं घरों पर, तो वो ऐसी कोई बात नहीं। आप ये मत सोचिए कि हम काम करते हुए साथ में डालते चलेंगे, उससे आपके नंबर्स बहुत प्रभावित होंगे। तो पहले तो नंबरिंग कर लेनी है पूरे गांव में। अब जब नंबरिंग आपने कर ली तो प्रत्येक घर को अगर गए आप, तो होता क्या आमतौर पर है, पता चला कि मतलब 4 नंबर में खड़े हैं, 4 को आपने पूरा किया, भवन संख्या 4 को, और इसके बाद 5, 6 छोड़ करके 7 नंबर डाल दिए हैं। अब आप यही कहेंगे कि हमने गलती से पड़ गया है। अच्छा, ये गलती होती भी क्यों है कि सामने अगर आपके मान लीजिए 5 नंबर है तो फिर हम 7 कैसे डाल देते हैं? सामने खड़े हैं तो उसको देख करके डालें। होता क्या है, पता चला बंद मिला और हम स्किप कर गए, वहाँ पर पहुँच गए और बाद में पता चला नहीं इस पर तो बंद दिखाना था हमको। तो यही है कि मतलब गलत नंबर अगर आपने गलत डाल दिया भवन का तो उसे आप कभी बदल नहीं पाते हैं। और यही एक चीज़ है जो मैनुअली आपको इंट्री करनी है। तो सोचिए, एक ही संख्या आपको अपनी तरफ से इंटर करनी है और उसमें भी आप गलती कर जा रहे हैं डालने में। कैसे कर जा रहे हैं, कैसे कर जा रहे हैं भाई? हम अध्यापक हैं या हम किसी जो है पद पर होंगे तभी हम उस काम को कर रहे हैं, और ऐसे में हमारे पास इतना पढ़ाई लिखाई का काम करने का अनुभव और एक नंबर डालने में हम गलती कर जा रहे हैं। इतनी भी कोई धूप नहीं है कि हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर देती है, बाउंस हो जाते हैं हम। तो नंबर डालते हुए बड़ा ख्याल रखिए, जिस भवन में खड़े हैं उसी भवन की संख्या को आप डालिए। जहाँ रिपीटिशन करना हो वहाँ रिपीटिशन करिए। मकान संख्या अगर न्यू करनी हो तो न्यू करिए, रिपीट करनी हो तो रिपीट करिए। इन सबको बड़ा ध्यान से काम करिए, ये काम बड़े ध्यान वाले हैं। अच्छा, दूसरा पहलू क्या है कि जैसे मान लीजिए बंद मिल गया, तो हालांकि आपको बताया गया, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि ऑफ़ करके जाइए। और जब ऑफ़ करिए तो इस तरह से ऑफ ना करिए। पता चला कि आप 5 में थे, भवन संख्या 5 का काम आपने पूरा किया, 6 में गए और बंद है। अब वो 10 मिनट के बाद आएंगे, 15 मिनट के बाद आएंगे, 2 दिन के बाद आएंगे, मतलब आने वाले हैं, आपको पता है। तो अब इस समय तो आप ये नहीं जानते कि उनमें कितने मकान हैं, या पॉसिबली उस दिन आए होंगे तो आपको पता चल गया वो 2 होगा या 3 होगा। तो एक आसपास से किसी से पूछ लीजिए कि भाई कितना। प्रवेश द्वार तो आपको दिखाई ही दे गए होंगे, तो प्रवेश द्वार ऑलरेडी आपको दिख रहे हैं, तो उनके आधार पर आप नंबरिंग कर दीजिए। तो वो 2 ऑफ करिए। पहले 6 नंबर भवन में मान लीजिए दिख गया तो पहले 6 नंबर भवन डालिए, नॉर्मल जो है उसको एंट्री करिए, न्यू मकान जनरेट करिए आप, फिर 6 डालिए, रिपीट करिए, फिर आइए जो है मकान पर और फिर एक नया जनरेट कर दीजिए। तब आप 7 में जाइए, 7 नंबर भवन की, और ये दोनों को बंद कर दिए। मतलब 6 में मकान संख्या जो पहली जनरेट किए थे वो भी को बंद ऑफ दिखा दिए, दूसरी को भी आप दिखा दिए। तो अब जब भी आएंगे तो हम अभी ये ऑप्शन आपको दिखा दे रहे हैं कि ये डेटा अपडेशन में जा करके इसको आप एडिट ऑप्शन पर जाइएगा, तो वहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, उनमें भरनी इंफॉर्मेशन भर सकते हैं, छत, फर्श आदि या आगे के जो सवाल हैं उनको भर सकते हैं। ध्यान रखें, वही जो है एडिट ऑप्शन पर ही। डिलीट का ऑप्शन तो कोशिश करिए कि आप अपने आप उसमें लीजिए ही मत, डेटा अपडेशन वाले में। अब सवाल ये है कि कई बार हम बातचीत कर रहे हैं, मतलब चला कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं, अचानक हमारे पास फ़ोन आ गया तो डेटा वहाँ से हट जाता है, अपूर्ण डेटा में पहुँच जाता है, हमने नई एंट्री शुरू कर दी।
अब नई एंट्री शुरू करती हो, बाद में देखा कि अपूर्ण में एक ठो पड़ा हुआ है, एक डेटा आपका पड़ गया है अपूर्ण में, अच्छा वो मार्क प्रभावित कर देगा, आपका लाइन नंबर बढ़ गया, मकान नंबर बढ़ गया। तो आप समस्या यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो कट हुआ तो न्यू एंट्री पे नहीं जाना है, उसी वाली एंट्री को दोबारा आप डेटा अपडेशन वाले सेकंड वाले जो है उसमें विकल्प में जाइएगा, जो अभी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए, इसमें जाइएगा तो आपको दिखेगा और उसमें डेटा एडिट करके जो है उन ऑप्शंस को भरिए जो आपके खाली रह गए हैं, ना कि आप नई एंट्री वहाँ से प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। और डिलीशन से बचने का सीधा उपाय है, अब जैसे मान लीजिए कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने डाल दी, पता चला कि 5 नंबर मकान की गणना कर रहे थे, 6 पे बढ़ गए, 7 किया, उस पे जो है 8 पे बढ़ गए, 6 7 छूट गया, 9 10 11 12 13 कर चुके। अब आपने प्रशिक्षक से सवाल किया तो उन्होंने कहा आप इसी क्रम में वापस लौट आइए, मतलब अब फिर से 6 7 कर लो तब आगे बढ़ो, नहीं, अब तो आपका 6 7 का वैसे ही क्रम प्रभावित हो चुका है। तो 12 13 जहाँ भी है उनको पूरा कर लीजिए, इनको छोड़े रखिए, इनको लास्ट में करिए, कोशिश करिए कि ऐसी गलती ना ही हो, लेकिन अगर हो गई तो इनको अंत में करिए, नहीं तो फिर 2 तरीके से क्रम प्रभावित होगा। 9 या 11 12 जहाँ पे आप पहुँच गए हैं उसके बाद तो 6 7 आपका आता नहीं है, तो पहले तो ये क्रम आप प्रभावित करेंगे, फिर यहाँ से चलाएंगे तो 6 7 के बाद सीधे 14 पर पहुँचेंगे। तो 3-4 प्रकार से आपका पूरा क्रम प्रभावित हो जाएगा। ऐसे में इन घरों को छोड़ दीजिए उस तरह से, जैसे मान लीजिए कि वो घर छूट गए हैं, और फिर अंत में इनकी एंट्री करिए और फिर जो मकान इनका जनरेट करे वो नंबर उस तरीके से आप डालिए। तो ये हमारा जो है मतलब केवल कहने का मामला था, जिससे हमारी एक्यूरेसी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको सलाह दूंगा, कहा तो आपसे ये जाता है कि जब प्रशिक्षण आप ले रहे हैं, यहाँ पर हमें क्षमा करिएगा, प्रशिक्षण में यही बताया गया है कि एकदम जो आपसे कह रहे हैं सामने वाले वो भरिए, लेकिन कई बार जो सरकारी योजनाएं हैं उनके मामलों में अपने जो है विवेक का आप सहारा लीजिए। पता चला कि आपने पूरे गाँव में 50 to 60% लोगों को ओपन डेफिकेशन में दिखा दिया कि शौचालय नहीं है, बाहर जा रहे हैं। अब जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय उनको प्रोवाइड कराए गए हैं, कुछ ने बनाए हैं कुछ ने नहीं बनाए हैं, व्यक्तिगत स्तर पर और तमाम स्तरों पर भ्रष्टाचार होते ही हैं। तो मान लीजिए नहीं बनाए हैं वो, अब उसमें आपने दिखा दिया नहीं है, तो सरकार आपको बाद में जब आप डेटा सबमिट कर देंगे तो चार्ज लेवल पर और आपसे मतलब वीडियो प्रखंड लेवल पर प्रेशर किया जाएगा कि इसको ठीक करिए, क्योंकि आप ओपन डेफिकेशन ज़्यादा नहीं दिखा सकते हैं। और इसी तरीके से बिजली वगैरह के मामले में है कि उपलब्ध है, कटिया मार के भी जला रहे हैं, तब भी आपसे कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं दिखाइए हमारे, तो कटिया मार के भी जला रहे हैं तो उनके यहाँ बिजली उपलब्ध है। हम लोग कोई पुलिस नहीं है कि हम ये वेरिफिकेशन करें कि हाँ अरे तुम कटिया काहे जला रहे हो, जो भी जला रहे हो तुम्हारे यहाँ बिजली जल रही है, हमने जलते हुए सामने देखा तो हम उसको भरेंगे। तो बुद्धि विवेक का भी सहारा लेना, अवलोकन का भी सहारा लेना है, इस तरह से चीज़ों से आप बच सकते हैं। अब ऐसा सोचो कि मान लीजिए प्रॉब्लम हो गई, डेटा में दिक्कत आ गया, गलत भरा गया, अच्छा ये ऑप्शन आपको बताया भी गया होगा, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने सिंक कर दिया है, कोई डेटा भर दिया और लग रहा है कि नहीं इसमें हमको चेंज करना है, तो वो अपडेट ऑलरेडी सिंक डेटा का ऑप्शन आपका 3rd नंबर का, जिसमें जा करके आप भर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ जब आप डेटा भरने के लिए जाएंगे तो अगेन या तो आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा और या तो आपको इन्फॉर्मेशंस याद हो, क्योंकि ये ब्लैंक मिलेगा फिर आपको, यहाँ सिर्फ आपको भवन नंबर मकान नंबर भरा हुआ मिलेगा। ऑलरेडी सिंक डेटा को जब अपडेट करेंगे तो कोई भी ऑप्शन आपको भरा हुआ नहीं मिलेगा, तो फिर उस भवन में आपको जाना पड़ेगा, तभी आप उसको अपडेट कर पाएंगे। इस बात का ख्याल विशेष तौर पर रखिए। और अगर आप ही को एहसास हो गया है कि नहीं मतलब ये चेंज करना है हमको, तब तो आप उसमें ऑलरेडी सिंक डेटा को जब चेंज करने जा रहे हैं, अपडेट करने जा रहे हैं, तो बाई सेल्फ करके कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने भेज दिया और आपका सुपरवाइजर आपको मैसेज भेजता है, तब अगर ऑलरेडी सिंक डेटा को अपडेट कर रहे हैं तो उसमें बाई सुपरवाइजर दिखा करके आप उसमें परिवर्तन करेंगे। तो ऐसे जो अगर उपायों को आप थोड़ा सा उपयोग में लाइए तो एक्यूरेसी मेंटेन हो सकती है, डेटा डिलीशन से बच सकते हैं। डिलीट तो मतलब करिए ही मत, एडिट ऑप्शन का सहारा लीजिए, चीज़ें बदलिए। जब पता चला कि 1-2 भवन के कारण क्रम प्रभावित हो रहा है तो वैसे में डिलीट बटन का सहारा लीजिए। कोशिश करिए कि पूरी HLB कंप्लीट करने में 1-2 डेटा ही आपको डिलीट करना पड़े। अपूर्ण डेटा को एडिट करके पूर्ण करिए, अपूर्ण डेटा को अपूर्ण मत छोड़िए। बाकी अगर कोई सवाल आपके मन में है तो आप हमसे टिप्पणी में पूछने में हिचकिचाइए नहीं। मैं निश्चित तौर पर या तो वीडियो के माध्यम से या वहीं टिप्पणी में आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मुझे जो प्रैक्टिकल अनुभव है, मुझे लगता है कि कोई ऐसी समस्या नहीं है जो फील्ड में आपको आएगी और उसका ज्ञान मुझे नहीं है। अब इस समय फ़िलहाल ना याद आ रहा हो तो एक अलग विषय है, लेकिन ये पक्का है कि मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत रूबरू हो चुका हूँ उनसे, बहुत 2-4 हुआ हूँ। तो इसलिए आप उसको बताइएगा तो मैं आपको समाधान देने का प्रयत्न करूँगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी वीडियो में, किसी टिप्पणी में। तब तक के लिए धन्यवाद।